13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हो जाता है। एक बेटी स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ होता है, स्वधा का विवाह पितृगणों के साथ होता है, और सबसे छोटी बेटी जो प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी, सबका वंश तो चला पर सती मैया का वंश नहीं चला, क्योंकि ससुर दामाद के झगड़े में सती मैया अपने गांव जाकर के पिताजी के यज्ञ में प्राण त्याग कर देती है। तो विदुर जी ने कहा, महाराज, दक्ष तो अपनी बेटियों को बहुत मानते थे, जो बेटी को मानेगा वो दामाद से झगड़ा क्यों करेगा। तब विदुर जी के इस प्रश्न का उत्तर में मैत्रेय जी समझाते हैं कि सुनिए विदुर जी, एक समय की बात है जब दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया, प्रजापति श्रेष्ठ की उपाधि मिली और एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में दक्ष को सम्मानित करना था कि दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ है। तो उस सभा में ब्रह्मा जी, शंकर जी विराजमान थे। जब दक्ष सभा में प्रवेश किया तो सब लोग उठ करके दक्ष को प्रणाम किए, पर 2 आदमी नहीं उठे, एक ब्रह्मा जी और एक शंकर जी। ब्रह्मा जी के तरफ दक्ष ने देखा और देख करके प्रणाम किया, ये पिताजी हैं, ये क्यों मुझे प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पर दूसरी तरफ देखा कि शंकर जी भी मुझे प्रणाम नहीं किए। तो दक्ष का माथा खराब हो गया। महाराज, दक्ष अपने आसन पर बैठने से पहले ही सबको इशारा किया कि बैठो, और जहां से मंच संचालन की गतिविधि हो रही थी, जहां जाकर के अध्यक्ष महोदय को बोलना था, अपने आसन पर न जाकर के दक्ष वहां खड़ा हुआ जहां से उसे भाषण देना था। और दक्ष वहां खड़ा होकर के कहने लगा कि श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः साधुनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानां न च मत्सरात्। हे लोकपालों, हे देवताओं, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। और ऐसा नहीं कि मैं अभिमान में बोल रहा हूं, मैं घमंड में बोल रहा हूं, किसी को देख करके जल करके मैं बोल रहा हूं। मैं अच्छे पुरुषों का लक्षण बता रहा हूं। अब सब लोग चकित है। महाराज, सभापति महोदय आते आते बोलने लगे, जबकि मुख्य अतिथि का भाषण अंतिम में होना चाहिए। अब सभापति महोदय पहले ही बोल रहे हैं। सब लोग देखने लगे, क्या बात है महाराज। दक्ष जी बोलना प्रारंभ किए कि अयं तो लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन यस्तब्धेन दूषितः। हम जितने लोकपाल हैं, जितने देवता हैं, हम सबकी कीर्ति को कलंकित यह शंकर कर रहा है। अब सब लोग शंकर जी की तरफ देखने लगे। भाई, ये ससुर जी हैं, ये दामाद जी हैं, और ससुर जी दामाद जी को सभा में आते ऐसे क्यों बोलने लगे। तब तक से दक्ष ने पुनः कह दिया कि गृहीत्वा मृगसावाच्य पाणिं मरकटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम्। मैं इससे अपनी बेटी का विवाह नहीं करने वाला था, क्योंकि मेरी बेटी सती मृग सावक्ष्या है, उसका आंख हरिणी के आंख के समान है, मृगनयनी है मेरी बेटी, और ये बंदर जैसा आंख लेकर के यहाँ बैठा है। पाणी मरकट लोचन, मरकट लोचन है ये शंकर। लेकिन इस ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी सुंदरी बेटी का विवाह इस कुरूप के साथ कर दिया। नाते में तो ये मेरा दामाद लगता है, चाहिए था प्रत्युत्थानाभिवादा रहे, उठ करके प्रणाम करे, पर वाणी से भी प्रणाम नहीं किया मुझे। कैसे प्रणाम करेगा, कैसे प्रणाम करेगा। प्रणाम करने की आदत इसे हो तब तो प्रणाम करेगा, क्योंकि प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृता अटत्योन्मतवन्नग्नो वियुक्तकेशो हसन्
संस्कृतं किचिताभस्मकृतस्नानः प्रेतस्रग्नस्त्रिभूषणः शिवापदे स्वयसेवो मतो मत जनप्रिय। कैसे प्रणाम करेगा, संस्कार कैसे सीखेगा? रहता है स्मशान में, भूत प्रेतों के बीच में रहता है, हड्डियों की माला पहनता है, चिता का भस्म लगाता है। अरे अच्छे लोगों के साथ रहे तब तो संस्कार सीख पाए। संस्कार कहां से सीखेगा? अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता। मैं इसका ससुर हूं, चाहिए तो ये कि ये उठ करके प्रणाम करे, मुझे आसन दे, पर वाणी से भी प्रणाम नहीं कर रहा है। तो देवताओं, मैंने आज प्रजापति श्रेष्ठ होने के नाते मैं तुम लोगों को एक चेतावनी देता हूं। सब लोगों ने कहा महाराज कहिए। कि अयम तो देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागं न लभता देवैर्देवगणाधमः। यज्ञ में कोई देवता इसको भाग नहीं देंगे, क्योंकि ये देवताओं में अधम देवता है। देवगणाधमः, इसको यज्ञ में भाग न दिया जाए। मैं आज भरी सभा में ये नियम लगाता हूं। अब सब लोग शंकर जी की तरफ देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं? शंकर जी दिन रात भगवान विष्णु के ध्यान में रत रहते हैं, और शंकर जी सोचे कि हम उस जगह पर बैठे हैं जहां श्रेष्ठ लोगों को बैठाया जाता है, वहां मुझे बिठाया गया है। और जब मैं भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा हूं तो सबके हृदय में भगवान विष्णु हैं। अगर मैं इन भगवान को प्रणाम कर रहा हूं तो सबको प्रणाम हो गई। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, जैसे मान लीजिए किसी बड़े आदमी का बेटा व्यास मंच पर बैठा हो, कथा कह रहा हो, या मुख्य अतिथि हो, और वो अपने आसन पर बैठ करके भाषण दे रहा हो, और तब उसके पिताजी आ जाएं, तो अगर मंच से उतर करके वो प्रणाम करे तो व्यवस्था थोड़ी अव्यवस्थित हो जाएगी। इन सभी मर्यादाओं को देखते हुए, और आध्यात्मिक पक्ष यह है कि भगवान शंकर जी मन में भगवान विष्णु को प्रणाम करके यह सोच रहे थे कि जब मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया तो समस्त दुनिया को प्रणाम कर लिया, अब अलग से दक्ष जी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। कई बातों को विचार करके शंकर जी अपने आसन से न उठे, पर जो अभिमानी लोग होते हैं और जब वो सभा में प्रवेश करते हैं तो ये नहीं देखते कि हमें कितने लोगों ने प्रणाम किया, वो ये देखते हैं कि कौन प्रणाम नहीं किया। दक्ष अभिमानी था, उसने ये नहीं ध्यान दिया कि कितने लोगों ने प्रणाम किया, ये ध्यान दिया कि कौन प्रणाम नहीं कर रहा है, और शंकर जी को शाप दे दिया कि आज के बाद यज्ञ में इसे भाग न दिया जाए, यज्ञ में इसका हिस्सा न मिले। यह बात सुनकर के सब लोग तो चुप बैठे हैं, पर नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ, जो बसहा बैल है। वो कहने लगे, प्रभु सामने खरी खोटी सुना रहे हैं दक्ष, और आप चुपचाप बैठे हैं। शंकर जी ने इशारा किया, नंदीश्वर चुप रहो, ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। ये ससुर जी हैं, गाली दे रहे हैं, देने तो क्या मतलब है? अरे भैया, विवाह में गाली सुने या जीवन भर गाली सुने, गाली सुनना है, ससुराल की गाली है, आप चुपचाप बैठो। तब तक से दोबारा कुछ बोलने लगे, नंदीश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ, और नंदीश्वर अपने आसन से खड़े हुए बोले, दक्ष बकबक करने की अधिक आदत पड़ गई है, तो मैं साथ देता हूँ, शिव जी का अपमान करते हो, तुम्हें बकरे की गर्दन लग जाए, बकरे का सिर लग जाए। दक्ष जैसे ही नंदीश्वर की ओर देखे तो दक्ष के पुरोहित जी भृगु जी थे, भृगु जी खड़े हो गए अपने जजमान का पक्ष लेकर और बोलने लगे, नंदीश्वर ज्यादा बोलने की आदत है तो तुम शिव के सभी गण पाखंडी हो जाओ, तुम झूठे हो जाओ, तुम नशेड़ी हो जाओ, तुम उल्टा पलटा व्यवहार करने वाले हो जाओ, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाओ। तो सभी शिव जी के गणों को श्राप दे दिए। अब एक दूसरे को सापा सापी हो रही थी, तब तक शंकर जी के एक गण में खड़े होकर के
भृगु जी को कह दिया, महाराज जी जजमान का पक्ष लेते हैं तो मैं भी साथ देता हूं कि जितने जजमनिका कराने वाले ब्राह्मण रहेंगे वो सब दरिद्र रहेंगे, आप जजमान का पार्टी लीजिए जितना लेना है। सब लोग एक दूसरे को सापा सापी हो गया। शंकर जी समझे मेरे लिए ये सब हो रहा है, मैं ही इस सभा से निकल करके चला जाऊं। शंकर जी अपने गणों को लिए और वहां से निकल करके चल दिए। शंकर जी इस बात को घर में आकर के नहीं बताई कि सती तुम्हारे पिताजी ने हमें क्या कहे हैं। आकर के चुपचाप भगवान की समाधि में बैठे हैं और मानो शंकर जी हम सबको यह शिक्षा देना चाहते हैं कि ये संसार के लोग बाहर की बातें अगर घर के अंदर लेकर के जाओगे तो बाहर तो शांति है नहीं, तुम घर में भी शांति नहीं पा सकते हो। और यही है महाराज, ऑफिस का काम घर में और घर का काम ऑफिस में जब होने लगता है तो ना ऑफिस ठीक से चल पाता है ना घर ठीक से चल पाता है। हम अगर पढ़ाकर के विद्यालय से आए भैया तो पढ़ाई का बात विद्यालय के बाद विद्यालय में ही रहने दिया जाए, घर का बात घर में रहने दिया जाए। अगर ऑफिस घर में चलाया जाएगा तो घर अशांत हो जाएगा और ऑफिस में जाकर के घर की चिंता की जाएगी तो ऑफिस अशांत हो जाएगा। मानो शंकर जी हम समाजवासियों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि बाहर की मान अपमान को हम बाहर छोड़ दें, घर में कम से कम परिवार के बीच में निश्चिंत जिए, चैन से जिए, क्योंकि ये घर है हमारा। अब बाहर की चिंता को लेकर के घर को अस्त व्यस्त न किया जाए, घर की शांति बरकरार रहनी चाहिए। परंतु दक्ष को ये बात पची नहीं। दक्ष ने सोचा सबसे पहले मैं ही यह काम कर दूं और यज्ञ करके शंकर जी का भाग न दूं। हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया है दक्ष, सबको निमंत्रण दिया पर शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। सती मैया कैलाश में बैठी थी, तब तक से ऊपर से विमान जाने लगा। एक विचित्र स्थिति